वही दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं जानता हूँ कि मैं इस एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा देरी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कैसे शॉ याओ ने आकर तीनों ही ड्रैगन्स किंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक लेवल के अटैक किए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफ़ी एनर्जी वाला ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी शाओ यान को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसके इतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी वो तीनों ही ड्रैगन्स अभी तक जिंदा होंगे। लेकिन फिर अगले ही पल वो तीनों ही ड्रैगन्स अपने असली रूप में आ गए थे। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम तीनों ही ड्रैगन्स किंग को देखते हैं, जो कि लगातार शाओ यान के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि उनके अटैक की वजह से अब उन तीनों ही ड्रैगन्स किंग को काफी गुस्सा आ चुका था। अब ये देखकर शाओ यान भी काफी हैरान था, क्योंकि उसने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक किए थे और उसके इतने बड़े अटैक के बावजूद भी तीनों ड्रैगन्स ज्यादा इंजरीज नहीं हुई थी। और इसी वजह से शाओ यान समझ जाता है कि उसे अपनी आखिरी दम लगाकर इनसे फाइट करना होगा। और इसी वजह से शाओ यान अपने बुतियास फ्लेम शमशुरा का इस्तेमाल करता है। वो उनके अटैक को रोकने के लिए अपना डिफेंस का इस्तेमाल करता है। असल में यहाँ पर वो तीनों ही ड्रैगन्स एक साथ शाओ यान के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से शाओ यान सबसे पहले अपने डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक ही वो तीनों ही ड्रैगन्स के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे ही उनकी तरफ इस्तेमाल करने लग जाता है। अब ये देखने के बाद तीनों ही ड्रैगन्स काफी डर गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों कुछ और भी कर पाते, शाओ यान उन्हीं की पावर का इस्तेमाल करके उन्हीं के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से इस बार हमेशा की तरह तीनों ही ड्रैगन्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अब इस अटैक को देखने के बाद और इतने बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद उन तीनों ड्रैगन्स को दोबारा काफी गुस्सा आ जाता है और वो बिना किसी देरी के शाओ यान को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ यान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो काफी तेजी के साथ अपने शोल्ड को बाहर निकालता है और दोबारा उन तीनों ड्रैगन्स के ऊपर सोल्ड टेक्निक से अटैक करता है। अब ये देखने के बाद वो तीनों ड्रैगन्स काफी डर गए थे, लेकिन इससे पहले वो सोल्ड टेक्निक से बच भी नहीं पाते और शाओ यान के अटैक की वजह से उनके बॉडी से उनका शोल्ड बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से शाओ यान भी काफी इंजर्ड हो गया था कि तभी अचानक यहाँ पर एक ड्रैगन किंग पीछे आकर डायरेक्ट शाओ यान के छाती के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से शाओ यान अब बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ वो ड्रैगन किंग शाओ यान को काफी दूर ले जाकर कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन किंग को एहसास होता है कि शाओ यान अपने एक हाथ में पहले ही बुद्धा लोटस को क्रिएट कर चुका है। अब इससे पहले कि वो ड्रैगन किंग कुछ और भी कर पाता, शाओ यान उसके ऊपर अटैक करता है कि अगर ऐसी बात है तो लाइफ के बदले लाइफ एक्सचेंज किया जाए। इतने कहने के बाद शाओ यान और ड्रैगन किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से इस बार भी शाओ यान का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बाकी दो ड्रैगन किंग ये देखकर एकदम पागल हो जाते हैं और वो दोनों ही पागलों की तरह शाओ यान के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। शाओ यान जो कि पहले ही इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और इसी के चलते वो उन दोनों ही ड्रैगन किंग का अब और ज्यादा सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब ये देखकर शाओ यान के साथ काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब शाओ यान काफी कमजोर हो चुका था और इसी वजह से ड्रैगन किंग उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद एक दूसरा ड्रैगन किंग वहां पर आते हुए कहने लगता है कि हमें इसे जल्द से मार देना चाहिए, उसके बाद हमें जियान से भी निपटना होगा। लेकिन अचानक ही एक जोरदार अटैक उस ड्रैगन किंग के हाथ के ऊपर लगता है, जिससे कि उसने शाओ यान को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका एक पैर एक तरह से कट जाता है। इसकी वजह से वो ड्रैगन किंग अपने हाथ के कट जाने से काफी ज्यादा पेन में तड़पने लगता है। वही दूसरी तरफ हम शाओ यान को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहा था, लेकिन उससे पहले ही जियान आकर उसे बचा लेती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियान के पास एक स्वॉर्ड था, जिस स्वॉर्ड का नाम होता है ड्रैगन फ्लाइंग स्वॉर्ड, यानी कि ड्रैगन्स को मारने वाला स्वॉर्ड। और इसी वजह से अब उसके पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पावर की वजह से उसके सामने जो बैरल लगा हुआ था उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर जियान के साथियों के साथ साथ उसके दुश्मनों को भी पता चल जाता है कि जियान के पास अब ड्रैगन फ्लाइंग स्वॉर्ड आ चुका है, जो कि सिर्फ ड्रैगन एम्परर के पास ही होता है और जिस किसी के पास ये स्वॉर्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर माना जाता है और सारे के सारे ड्रैगन्स को उसे अपना एम्परर मानना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जियान के साथ ही अपने एम्परर को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर काफी खुश हो रहे थे और इसी वजह से वो अपने दुश्मनों को बताते हैं कि ड्रैगन एम्परर अब तुम्हारे सामने है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम सच में उनके खिलाफ बगावत करना चाहते हो? इस बात को सुनने के बाद
उनके कुछ दुश्मन अब नीचे झुककर जियान को अपने एम्प्रेस मान लेती है और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अभी भी इस बात को मानना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने ड्रैगन किंग का साथ देना चाहिए या फिर ड्रैगन एम्पर के सामने झुक जाना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बाकी दो ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि ये देखकर अब डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन ये देखकर जियान अपने स्वॉर्ड को ड्रॉ करते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों ने हमारे ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से धोखा दे दिया, यहाँ तक कि तुम लोगों ने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, साथ ही साथ तुम लोगों ने हमारे ड्रैगन वॉरियर की जान को भी खतरे में डाला, जिसकी वजह से अब तुम लोग ड्रैगन किंग बनने के लायक नहीं हो। इतना कहने के बाद जियान अपने ड्रैगन फ्लाइंग स्वॉर्ड से एक पहला अटैक करता है जो कि एक गोल्डन कलर का एनर्जी ब्लेड होता है, जो देखकर बाकी के दो बचे हुए ड्रैगन किंग अपने सामने एक डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन उनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन भी जियान की इस एनर्जी ब्लेड के अटैक को रोक नहीं पाता, बल्कि उससे एक ड्रैगन किंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और इसी वजह से वो दोनों बिना किसी देरी के अपने जान को बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन ये देखकर जियान उनके नजदीक जाते हुए कहने लगती है कि मेरे प्यारे अंकल्स, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ उनके नजदीक चली जाती है और बिना किसी देरी के अपने ड्रैगन फ्लाइंग स्वॉर्ड को दोबारा इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक शाओयान देखता है कि ड्रैगन स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने की वजह से जियान का लाइफ फोर्स काफी कम हो रहा है, यानी कि वो काफी कमजोर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जियान अपने अटैक को कर चुकी थी और ये देखने के बाद बाकी दो ड्रैगन किंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन एम्परर बेल क्रिएट कहता है। अब उन दोनों को लग रहा था कि अटैक उनके अटैक को ब्लॉक कर देगा, लेकिन अफसोस जियान का ये ड्रैगन स्वॉर्ड एनर्जी ब्लेड इतना खतरनाक था कि उनका ये ड्रैगन एम्परर बेल भी एक तक भी टिक नहीं पाता और एक झटके के साथ कट जाता है, जिसके वजह से वो दोनों ही ड्रैगन किंग अब बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक ड्रैगन किंग का पैर भी खत्म हो चुका था। अब ये देखने के बाद जियान अपने लास्ट अटैक को करती है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि उनका तीसरा ड्रैगन किंग साथ ही आ जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ उनको लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो ड्रैगन किंग अपने साथियों को लेकर एक स्पेस पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। अब ये देखने के बाद ड्रैगन किंग के बाकी बचे हुए सोल्जर्स काफी घबरा गए थे, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ जियान के सारे ड्रैगन वॉरियर्स ये देखकर काफी खुश थे। उन्हें खुशी था कि आखिरकार उनके ड्रैगन एम्पर वापस आ गई और ये वॉर वो जिसके बाद सब कुछ शांत होने के बाद यहाँ पर शाओयान और जियान एक साथ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से जियान काफी बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। ये देखकर शाओयान एक एलेक्सर को बाहर निकाल कर सीधे जियान को देता है, जो देखकर वो काफी खुश होकर उसे जल्दी से ले लेती है। के बाद सारे के सारे लोग आकर हंसे मजाक करने लगे थे कि तभी अचानक शाओयान कमजोरी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहाँ से सीन कट होकर हमें 3 महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक छोटे से टापू के अंदर शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी इंजरीज को अपने पावर से हील कर रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक रॉड ऑरा उसकी चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन उसके इस पावर की वजह से अचानक वहां पर भूकंप आने लगे थे, क्योंकि शाओयान जिस जगह पर अपना रिकवरी का इस्तेमाल कर रहा था उसी जगह पर कई सारे ड्रैगन वॉरियर्स थे जो कि इस चीज को देखकर काफी हैरान होकर देखने लगे थे। लेकिन तभी वहां पर जियान के साथ साथ उसके दो साथी भी आ जाते हैं। जियान अपने साथियों को बताती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मेरा ही साथी है। जिस बात को सुनने के बाद बाकी सारे ड्रैगन वॉरियर एकदम से शांत हो जाते हैं। फिर जियान कहने लगती है कि इसीलिए मैं सोच रही थी कि आखिरकार से रिकवर होने में इतना टाइम क्यों लग रहा था। असल में ये तो ब्रेक थ्रू कर रहा था, लेकिन बहुत ही लोग सभी को एहसास हो जाता है कि शाओयान के पास ड्रैगन फिनिक्स ब्लड है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन वॉरियर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक आम इंसान के पास उनका ड्रैगन फिनिक्स ब्लड कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं, जिसने कि बड़े आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया था। ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ उसके पास भी इंक्रीज हो जाते हैं और इसी वजह से शाओयान बिना किसी देरी के अपने पास चली जाता है, जहाँ पर फेरी डॉक्टर उसे देखकर कहने लगती है कि क्या बात है, तुम तो 2 लेवल के 2 शैन लेवल तक पहुंच चुके हो। लेकिन अब शाओयान को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर उसके साथ सच में काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद शाओयान पूछता है कि आखिरकार मुझे कितने दिन हो गए। इस पर फेरी डॉक्टर उसे आकर बताती है कि लगभग तुम है